दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में पेमेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एड्स रन करने हैं गूगल एड्स से, अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है, वेबसाइट को प्रमोट करना है, कोई भी रीजन है, ऐसे में आपको एड्स अकाउंट में अपने पेमेंट ऐड करना होता है। काफी लोगों को तो पता ही नहीं पेमेंट ऐड कैसे करते हैं। काफी लोग ऐड करना चाहते हैं बट उनका होता नहीं है, फेल होता है, काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। कोई भी दिक्कत है आज की इस वीडियो में आपकी सॉल्व हो जाएगी। लाइव आपको पेमेंट ऐड करके दिखाने वाला हूं, कौन सा बेस्ट तरीका है, किससे ऐड करना चाहिए, सारी चीज आपको क्लियर होने वाली है। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बस। आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं मैं अपनी फोन की स्क्रीन पे आ चुका हूं और लाइव आपके सामने सब कुछ करके दिखाने वाला हूं। देखो फोन में अगर गूगल एड्स यूज करना चाहते हैं, गूगल क्रोम एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट तरीके से यूज होता है। ठीक है, यहां पर आपको सर्च करना है। देखो तरीका बताऊं, ads.google.com, ads.google.com डायरेक्टली सर्च करो। गूगल एड्स की वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। एप्लीकेशन की जगह ये यूज करो, ये बेस्ट है। क्लियर। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर ऊपर देखो ये राइट हैंड साइड में ये जो लोगो आ रहा है ना, आपका प्रोफाइल आइकन आएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जिस भी ईमेल आईडी से आपका एड्स अकाउंट बना हुआ है वो एड्स अकाउंट यहां से आप सिलेक्ट कर लेना। क्लियर। जैसे ये सारी ईमेल आईडी जिससे मेरा अकाउंट है, जिसमें मैंने कर दिया क्लिक। एक आईडी ओपन है तो एक ही दिखाएगा। क्लियर। अब क्या करना है आपको, ये देखो 3 लाइन बन के आ रही है इधर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जी साइन इन वाला, इस पे क्लिक करना है। भाई लॉग इन करना पूरा दिखा रहा हूँ लाइव, सब्सक्राइब कर देना भाई, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। काफी लोगों को ये भी इसमें भी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर देखो उस ईमेल आईडी से जिससे भी एड्स अकाउंट बने होंगे, गूगल एड्स अकाउंट सारे तो हो जाएंगे, जो भी ओपन करना है उस पर क्लिक कर दो। भैया लॉग इन करना भी पूरा सिखा दिया आपको। ठीक है, और अगर ग्रुप इधर से पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस। ठीक है। अब देखो यहाँ इस तरह का इंटरफेस आया, इसको कर दिया नो थैंक्स। क्लियर। अब देखो एड्स अकाउंट ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट आ रहे, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको कर देना जी डेस्कटॉप साइट पर, जिस तरीके का लैपटॉप में ओपन होता है सेम टू सेम इसमें भी ओपन हो जाएगा। गूगल एड्स रिलेटेड और भी अगर आपको चीजें सीखनी है, कैसे वीडियो प्रमोट कर सकते हैं, कम से कम रुपए में ज्यादा व्यूज लेके आ सकते हैं, हर एक चीज आपको ग्रो विद हर्षित पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं, पूरा गूगल एड्स का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सो गाइस उसके बाद आप देख सकते हैं गूगल एड्स अकाउंट फाइनली ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको एक, अरे सॉरी मैंने नोटिफिकेशन पे कर दिया, क्लिक टूल्स एंड सेटिंग्स वाला, इस पे आपको कर देना है जी क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिलिंग वाला, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा समरी वाला, इस पे आपको कर देना है जी क्लिक। ठीक है, इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग आ सकता है बट प्रोसेस जो है वो एज इट इज यही होने वाली है। क्लियर। सो गाइस जैसे आप बिलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर अवेलेबल फंड्स वाला एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। अभी मेरे एड्स अकाउंट में कितने रुपए डले हैं, 19 रुपीज है ना। साइड में जस्ट देखो लास्ट पेमेंट, आपने लास्ट पेमेंट कितना किया था एंड कब किया था, किस मेथड से किया था, सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। क्लियर। और देखो यहाँ पर समरी के नीचे एक ऑप्शन देखोगे तो पेमेंट मेथड्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक कभी डेबिट कार्ड से ऐड कर दिया, कभी क्रेडिट कार्ड से ऐड कर दिया, कभी नेट बैंकिंग से ऐड कर दिया, राइट, कभी पेटीएम वॉलेट से ऐड कर दिया, तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे नेट बैंकिंग मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। क्लियर। ये एक पेमेंट मेथड है, चाहो तो मैं और ऐड कर सकता हूं, जैसे कि एक मैंने नेट बैंकिंग ऐड कर दिया, एक मैंने पेटीएम वॉलेट ऐड कर दिया। यहाँ पर ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। अब जैसे कि मेरे को पेमेंट ऐड करना तो मैं समरी पे सीधा क्लिक करूंगा यहाँ पर ऊपर। ठीक है, नीचे देखो यहाँ पर अवेलेबल फंड्स के नीचे जस्ट नीचे ऐड फंड्स वाला आपको ऑप्शन मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड फंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। अब यहां पर देखो क्या दिख रहा है, पेमेंट मेथड पे विद नेट बैंकिंग। मैंने ऑलरेडी 1-2 बार पेमेंट मेथड नेट बैंकिंग यूज किया हुआ, इससे पेमेंट ऐड किया हुआ, इसलिए मैं डायरेक्टली आ गया। ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूं नहीं जी मेरे को पेमेंट नेट बैंकिंग से नहीं करना है, मेरा किसी और से करना है, तो यहाँ देखो पे विद नेट बैंकिंग जो आ रहा है, इसके जस्ट साइड में चेंज वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक जैसे ही करूंगा तो देखो सारे ऑप्शन आके पे विद नेट बैंकिंग, ऐड क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, पे विद बैंक ट्रांसफर, हो सकता है ये ऑप्शन आपके सामने डायरेक्टली आ जाए। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, काफी सारे लोग पेमेंट ऐड करते हैं, उनका फेल हो जाता है। रीजन क्या होता है, ध्यान सुन लेना, रीजन बहुत ध्यान सुन लेना। काफी लोग मैंने देखा है वो बैंक से सीधा ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे पे विद नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं, अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन उनका पेमेंट हो जाता है फेल। रीजन होता है जी, काफी लोगों के बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग ऑन नहीं होता है, तो नेट बैंकिंग ऑन होना चाहिए।
ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड जो होता है आपके बैंक अकाउंट का वो आपको पता होना चाहिए, डालना पड़ता है, ओटीपी वगैरह भी आता है। क्लियर। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऐड कर रहे हो तो उससे भी हो सकता है, बैंक ट्रांसफर से भी हो सकता है, पेटीएम वॉलेट से भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं अगर सबसे बेस्ट तरीका कोई ऐड करने का है तो भाई देखो, पेटीएम वॉलेट से ऐड करते हो बेस्ट है, मैं पहले करता था, अभी आज के टाइम पे मैं नेट बैंकिंग से करता हूं, और जो मेरा अकाउंट है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक में, जो कमर्शियल ऑनलाइन ही होते सारे। ठीक है, क्रेडिट डेबिट कार्ड इससे भी आप कर सकते हो, मैंने काफी किया है, बट मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो लगता है नेट बैंकिंग एंड पेटीएम वॉलेट। ठीक है, डेबिट कार्ड भी बढ़िया है, 10 मिनट के अंदर पेमेंट ऐड हो जाता है। बैंक ट्रांसफर वाला जो ऑप्शन है आई थिंक आपको अवॉइड करना चाहिए, काफी टाइम लगता है उसमें। ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे क्या ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप एंटर करोगे हो जाएगा, पेमेंट अमाउंट 500 लास्ट पेमेंट ऑन 20 जनवरी 20। ठीक है, 500 रुपए तो कम से कम ऐड करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि 499 ऐड कर लूं, 10 रुपए ऐड कर लूं, नहीं होते हैं, कम से कम 500 रुपए ऐड आपको करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 500 ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले 500 ऐड किए थे एक बार। मैं चाह रहा हूँ नहीं, मेरे को 1000 करने हैं, तो अदर अमाउंट वाला ऑप्शन मिला, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ अमाउंट डालने का ऑप्शन आ जाएगा, डाल सकते हैं उतना। ठीक है, तो फिलहाल मेरे को 500 ऐड करने, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लियर। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया आप गूगल एड्स को 500 रुपए पे कर रहे हो, किससे कर रहे हो, नेट बैंकिंग से कर रहे हो, है ना। नेट बैंकिंग देखो, अगर आपका लिंक नहीं होगा ना नेट बैंकिंग, देन क्या होगा, आपको वहां पर सारी डिटेल जाननी पड़ेगी अपने बैंक अकाउंट वगैरह की। क्लियर। तो उसके बाद जैसे ही ऐड फंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं किस वाली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, पेमेंट वाली। अब यहाँ पर देखो, हो सकता है ये पूरा पेज आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा हो साइड में स्क्रीन में, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट बैंक, आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, किस बैंक अकाउंट में आपका अकाउंट है जिससे आप पेमेंट ऐड करने वाले हो, वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मेरा है एयरटेल पेमेंट बैंक, तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैक पेमेंट वाला ऑप्शन मिल रहा है मेरे को, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अकाउंट नंबर वगैरह डाल देना। एयरटेल पेमेंट बैंक में मेरा तो क्या होता है, मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर सबसे पहले एंटर करता हूँ। ठीक है, उसके बाद उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी मैं एंटर करता हूँ। उसके बाद एक एम पिन होता है, सीक्रेट कोड, ठीक है, वो आपको डालना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ओटीपी को एंटर किया, उसके बाद यहाँ पर एम पिन पूछा जा रहा है। आपके भी अकाउंट में नेट बैंकिंग अगर चालू है तो एक सीक्रेट कोड जरूर होगा, 4 अंक का हो सकता है, 5 अंक का हो सकता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जितना आपने पेमेंट ऐड किया था वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पर काफी लोग बोलते हैं भैया पेमेंट तो ऐड हो गया, मेरे बैंक अकाउंट से भी कट गया, लेकिन गूगल एड्स अकाउंट में तो दिख ही नहीं रहा है। गूगल एड्स अकाउंट में तो दिख ही नहीं रहा, अवेलेबल फंड 0 दिखा रहा है या फिर कुछ नहीं दिखा रहा है। डोंट वरी, उसका भी बताता हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पेज में, फाइनली वहीं पर बिलिंग एक्टिविटी वाले पेज पे आप वापस पहुंच जाओगे। अब देखना यहाँ पे जो चीज दिखा रहा हूँ बहुत ध्यान से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली पेमेंट इज सक्सेसफुल लिख के आ गया, ओके पे क्लिक कर दिया। लेकिन ये देखो जी, यहाँ पर जो समरी में यहाँ पर अवेलेबल फंड्स दिखा रहा है, ये तो अभी भी 16 रुपए दिखा रहा है। रिफ्रेश कर लो तब भी 16 रुपए दिखाएगा, और यहीं पे लोगों ओ शिट, कहीं मेरे रुपए आंख तो नहीं लग गए। अरे नहीं मेरे भाई, जस्ट साइड में देखो लास्ट पेमेंट दिख रहा है ना, कितने रुपए का, 500 रुपए का, कितनी तारीख को, 23 जनवरी, अभी जस्ट आज 23 जनवरी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लियर। इसका मतलब लास्ट पेमेंट जो है वो 23 जनवरी को हुआ, कितने रुपए का, 500 रुपए का। मतलब पेमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, आपके बैंक अकाउंट से भी कट गया, यहाँ पे भी शो हो गया, लेकिन अवेलेबल फंड्स में शो नहीं हुआ। यही दिक्कत है भाई, दिक्कत नहीं है। कम से कम 10-15 मिनट का यहाँ पे टाइम लगता है, मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर ऑलमोस्ट हो जाता है। तो 10 से 15 मिनट का वेट करना है। उसके बाद इसी पेज पर आपको आना है, अवेलेबल फंड्स जहां ये 60 रुपीज दिखा रहे हैं, जितने भी आपने ऐड किए होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। बिल्कुल भी मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं हुआ है। 10 से 15 मिनट बाद आप देखोगे तो अवेलेबल फंड्स में सारे पैसे आपको दिख जाएंगे जितने भी आपने ऐड किए होंगे। क्लियर। बाकी लास्ट पेमेंट ये जो ऑप्शन है यहाँ पे तो तुरंत ही दिख जाता है कि आपने कितने रुपए ऐड किए और कब किए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। अभी भी कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड गूगल एड्स और भी आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी सीखना है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही गाइस, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।